नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर फिर लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक टाइटल है रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देख लीजिए, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर देखिए हमारे चैनल को जो है 72.2% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग के लिए डेली क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं, तो आप लोगों से एक सब्सक्राइब की जो उम्मीद है, जो होप है, वो हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आंकड़े को आप सही करें, क्योंकि इतने परसेंट 72-73% लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। हो सकता है भविष्य में क्लासेस भी बंद करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसको आप जरूर लोग मेंटेन करिएगा आप लोग। चलिए तब देखते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे तत्वों की परमाणु। यहाँ पर हम मेनली जो है तत्वों के संकेत वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतीक, देखिए ये इसका है सिंबल, ये है परमाणु क्रमांक और ये है परमाणु भर, यानी ये है एक इक्विवेलेंट वेट और ये है एटॉमिक वेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन इसका H होता है 1 1। ठीक है, ये उसको आपको ध्यान में रखना है। हीलियम इसका प्रतीक HI होता है सिंबल, और परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। फिर लिथियम Li 3 7, बेरिलियम Be 4 9, बोरॉन B 5 11, कार्बन C6 12, नाइट्रोजन N7 14, ऑक्सीजन O8 16, फ्लोरीन Fl9 19, और नियॉन Ne10 20, सोडियम Na11 23, मैग्नीशियम Mg12 24, एल्यूमिनियम Al13 27। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, ये देखिए नीला थोथा, इसको आप देखिएगा, इसको नीला कशिश भी बोलते हैं। CuSO4 × 5H2O इसका होता है, पूछा जाता है। फिर हरा कशिश का FeSO4 × 7H2O होता है। क्विक लाइम जिसको चूना बोलते हैं CaO होता है। फिर बूझा चूना जिसको स्लैब्ड लाइम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, अनबुझा चूना Ca होता है। खाने का सोडा NaCO3, धामन सोडा जो धोने का साथ होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नौसादर NH4Cl, रेड लेड जो होता है Pb3O4, शुष्क बर्थ CO2 जो ड्राई आइस होता है। ठीक है, फिर मेथेन CH4, कृत्रिम कपूर जो आर्टिफिशियल कैम्फर होता है C2Cl6, ये हेक्साक्लोरोएथेन इसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O होता है, और इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर जिप्सम CaSO4 × 2H2O, इसको कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। कास्टिक सोडा इसको दाहक सोडा बोलते हैं, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को पता होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है। और जंग यानी जो रस्ट होता है Fe2O3 × XH2O। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर हड्डी की राख बोन एश जिसको बोलते हैं Ca3PO4 का होल ट्वाइज, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, टारपीन का तेल C10H16 होता है। अम्लराज जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं, ये हम आपको बताएंगे क्या होता है। देखिए 3 भाग सांद्रता HCl, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्रता और 1 भाग जो है HNO3 सांद्रता, उसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मूलक, यानी बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, यहाँ पर देखिए मूलक जो है रेडिकल्स क्या होते हैं, पर परिभाषा आप देख सकते हैं। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्वतंत्र रूप से, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उन पर धनायन या ऋण आवेश जो एनायन या कैटायन होता है वो उपस्थित होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जिस सबका NH4+ है, H+ है, Cl- है, NO3- है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडिकल, मूलक के प्रकार देखिए यहाँ पर आप लोग, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपको ये देखना है, पहला अम्लीय मूलक जिसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, दूसरा है क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अम्लीय मूलक क्या होता है, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है अम्लीय मूलक है, जैसे आपका Cl-, NO3-, SO4-, CO3-। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिस पर जो है आपका ऋणावेश उपस्थित होगा वो अम्लीय मूलक होगा, आपको ध्यान में रखना है। क्षारीय मूलक, ऐसे मूलक जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, जैसे आपका H+ है, K+ है, NO+ है, Ca++ है, NH4+ है, Al3+ है। क्षारीय मूलक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए
बोलते हैं इसको मोनोबेसिक बेस यानी एक क्षारीय मूलक, दूसरा है द्विक्षारीय यानी डाई बेसिक, तीसरा है त्रिक्षारकीय यानी ट्राई बेसिक, चौथा है चतुर्थ क्षारीय यानी टेट्रा बेसिक। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए एक क्षारकीय मूलक यानी मोनोबेसिक रेडिकल के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, वह क्षारीय मूलक जिस पर एक धनावेश उपस्थित होता है एक क्षारकीय मूलक कहलाता है। जैसे आपका H प्लस Na+, देखिए यहाँ पर एक ही धनावेश उपस्थित है। ठीक है, धनावेश होगा तो क्षारकीय है, एक धनावेश होगा तो एक क्षारकीय है। जैसे H सिंगल प्लस है, Na+ सिंगल प्लस है, K पर सिंगल प्लस है, Cu जो है कॉपर उस पर सिंगल प्लस है, Hg पर सिंगल प्लस है, NH4 पर सिंगल प्लस है। यहाँ पर फिर देखिए द्विक्षारकीय मूलक के बारे में जिसको डाई बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो इसमें ऐसे क्षारकीय मूलक जिन पर दो धनावेश होते हैं। ठीक है, दो है तो डाई ध्यान में रखना है। जैसे आपका Ca पर डबल प्लस है, Mg पर डबल प्लस है, Zn पर डबल प्लस है, Pb डबल प्लस है, Hg पर डबल प्लस है, Fe Sn Cu Ba Co Ni, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पर देखिए त्रिक्षारकीय मूलक जिसको बोलते हैं यहाँ पर ट्राई बेसिक रेडिकल, ऐसे क्षारकीय मूलक जिन पर तीन धनावेश उपस्थित होते हैं। वैसे नाम ही नहीं है, उसमें रटना क्या है। ठीक है, ट्राई तो तीन, टेट्रा तो चार, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे Al है, इस पर देख लीजिए तीन है, Fe पर भी तीन है, Fe फेरिक आयन इसको बोलते हैं, Fe पर ट्रिपल प्लस को। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चतुर्थ क्षारकीय मूलक ध्यान में रखिए जिसको बोलते हैं टेट्रा बेसिक रेडिकल, ऐसे क्षारकीय मूलक जिन पर चार धनावेश उपस्थित होते हैं चतुर्थ क्षारकीय मूलक कहलाते हैं। जैसे आपका Sn है, चार प्लस है, इसको स्टेनिक बोलते हैं। Pb4 पर है चार, मतलब इस पर प्लस होते हैं, इसको प्लम्बिक बोलते हैं, प्लम्बिक आयन। ठीक है, चार है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर आपका एक टॉपिक है यहीं पर आप इसी में है परावर्तित संयोजकता तत्व, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट। ठीक है, जिन पर तत्वों की संयोजकता बदलती रहती है उसको परावर्तित संयोजकता तत्व कहते हैं। देखिए नाम ही है वेरिएबल यानी परावर्तित, तो उसमें याद करने की जो जरूरत कोई बात ही नहीं है। ठीक है, परावर्तित तो बदलती रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए Cu है, Cu पर एक प्लस होगा तो क्यूप्रस आयन होगा, डबल प्लस होगा तो क्यूप्रिक आयन हो जाएगा। फिर आपका आयरन है फेरस जो Fe होता है, कहाँ गया, 1 सेकेंड, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए आयरन है जिसको फेरम बोलते हैं, तो दो प्लस है तो फेरस आयन है, तीन प्लस हो जाए तो फेरिक आयन हो जाएगा। फिर Sn है, Sn पर डबल प्लस है तो स्टेनियस है, डबल प्लस हाँ, और इस यहाँ पर जो है चार प्लस हो जाएगा तो स्टेनिक आयन हो जाएगा। Hg पर एक प्लस है तो आपका मेरोकोरस है, और डबल प्लस है तो मरकरिक। ठीक है, ये मरकरस है, मरकरस सिंगल प्लस है तो मरकरस होगा, डबल प्लस है तो मरकरिक आयन होगा। पीबी सिंगल डबल प्लस है तो प्लम्बस आयन है, और 4 प्लस है तो प्लम्बिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अक्रिय गैसें होती हैं जिनको नोबेल गैसें बोलते हैं, इसको इनर्ट गैसेज बोला जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपका एग्जाम में तो आता ही है बोर्ड में, और काफ़ी बार इसको इसमें जो आपका वाइवा होता है मौखिकी उसमें पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो इनर्ट गैसें हैं 6 प्रकार की होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 आपकी इन सभी तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक यहाँ पर मैंने बनाई है। हीलियम हे नेहा अड़ कर जिंदा रहना, तो यहाँ ट्रिक क्या है, हे से हो जाएगा हीलियम, नेहा से नियॉन, और अड़ से आर्गन, और कर से क्रिप्टान, और जेड जिंदा से जेनॉन, और आरएन से रेडॉन। ठीक है, रहना से। तो इस ट्रिक को आप आसानी से इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपकी इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, हे निहार कर चिंता रहना। अम्लीय मूलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिक एसिडिक रेडिकल, तो ये भी वैसे ही 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से, एक अम्लीय यानी मोनोबेसिक, द्विअम्लीय यानी डाइबेसिक, त्रिअम्लीय यानी ट्राइबेसिक, चतुर्थ अम्लीय यानी टेट्राबेसिक। पहले यहाँ पर देखिए आप लोग एक अम्लीय मूलक के बारे में, इसको बोलते हैं मोनोबेसिक रेडिकल। तो देखिए ऐसे अम्लीय मूलक जिन पर एक ऋणावेश उपस्थित होता है, देखिए सिर्फ ऋणावेश उपस्थित है तो अम्लीय है, धनावेश उपस्थित है तो क्षारीय है,
दो धनावेश है तो एक क्षारकीय है, एक धनावेश है तो एक क्षारकीय है, दो धनावेश है दो क्षारकीय, तीन तीन चार चार। अब अम्ली तो ऋणावेश है तो अम्ली है, एक ऋणावेश है तो मोनो, दो तो डाई, तीन तो ट्राई, चार तो टेट्रा। यहाँ पर देखिए इसके एग्जांपल्स में कौन हो जाएंगे, तो सी देखिए क्लोरीन पर माइनस एक माइनस है, ठीक है, तो अभी मोनो में आएगा, बी आर पर भी एक है, एफ पर भी एक है, NO3, CN, I2 और H। तो ये चार सारी चीजें आप देखेंगे। ये जो CN है इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए फिर आप लोग द्विअम्लीय मूलक जिसको डाइबेसिक रेडिकल बोलते हैं, तो इस पर दो ऋणावेश उपस्थित होते हैं। जैसे आपका देखिए CO3 है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, दो ऋणावेश है। C2O4 पर है, इसको ऑक्जिलेट बोलते हैं, डबल माइनस है। SO4 पर डबल माइनस है, सल्फेट बोलते हैं। ZnO पर डबल माइनस है, इसको जिंकेट बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। O डबल माइनस तो है तो ऑक्साइड आयन है, और S पर डबल माइनस है तो सल्फाइड आयन है। SO3 डबल माइनस तो ये सल्फाइड आयन है, तो ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए त्रिअम्लीय मूलक जिसको बोलते हैं ट्राइबेसिक रेडिकल, तो इस पर तीन ऋणावेश उपस्थित होंगे। या पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखिए तीन ऋणावेश उपस्थित होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ पर देखिए इसके एग्जांपल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका PO4 पर है तीन माइनस, फास्फेट आयन होता है, N है जो नाइट्राइट आयन है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चतुर्थ अम्लीय मूलक यानी चार ऋणावेश उपस्थित होंगे, जैसे आपका C यानी कार्बन है, इसको कार्बाइड आयन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब इसी के अनुसार आप कैसे फार्मूलाज बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्राइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए Ca2 पर सिंगल प्लस है और H पर एक सिंगल माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका Ca ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और H प्लस तो एक H यहाँ पर है +2 तो यहाँ से बन जाएगा। वैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बनाया हुआ है, ठीक है, सोडियम जिंकेट का है, सोडियम ऑक्साइड का है, मरकरस ऑक्साइड का है, सोडियम सल्फेट का है। और देखिए इसी फार्मूला के हिसाब से आपको कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट, इनका आपको होमवर्क आप ये गृहकार्य इसको मानिए, इसको आप करके जो है वो कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिए आप पूरे चैप्टर का एक इस मास्टर स्लाइड के थ्रू 12 लाइन में पूरे चैप्टर का 12 सेंटेंस में हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाले मुख्य बिंदु, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मास्टर स्लाइड है, पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। देखिए प्रतीक किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह है जो उसे उस तत्व के परमाणु भार को प्रकट करता है। मैंने आपको वो शुरुआत में ही बताया था, तत्वों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने की ये कुछ शब्द नहीं है, गलती मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर तत्वों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने की यूनानियों की पुरानी प्रणाली बेकार सिद्ध हुई, बर्जिलियस की आधुनिक प्रणाली आज तक प्रचलित है, ठीक है। अगला लाइन यहाँ पर है, देखिए किसी यौगिक को प्रकट करने के लिए प्रतीकों के समूह का उपयोग होता है जिसे सूत्र यानी फार्मूला, देखिए फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है ये आप ध्यान में देंगे, ठीक है। सूत्र पदार्थ के अणु को प्रदर्शित करता है। सूत्र बनाने के लिए प्रतीकों के किस प्रकार संबंधित करें प्रतीकों को, यह तत्वों की संयोजकता जो बैलेंसी होते हैं उस पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी तत्व की संयोजकता का अभिप्राय हाइड्रोजन की उस संख्या से है जो कि उस तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है। फिर सातवां पॉइंट क्या है, कुछ तत्वों की संयोजकता जो है वो एक से अधिक प्रकार की होती है, उसे परिवर्तनीय संयोजकता कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। यह संयोजकता वास्तव में तत्वों की पारस्परिक संयोजकता क्षमता होती है। फिर आठवां लाइन देखिए, कुछ तत्व एक संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक आदि होते हैं। संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, ध्यान में रखेंगे। फिर 10वां लाइन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको भी, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन पर। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि प्रतीकों और सूत्रों का समूह किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वह समीकरण जो हमें प्राप्त होगी रासायनिक समीकरण कहलाती है। इन रासायनिक समीकरणों को बनाने, लिखने और प्रदर्शित करने के अपने कुछ सिद्धांत या तरीके हैं, ठीक है। लास्ट लाइन यहाँ पर देखिए, मूलतः रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में ही प्रदर्शित की जाती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका जो वीडियो है, लेक्चर है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और वैसे भी आप केमिस्ट्री के ये बेसिक जो है इसमें क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है और सिंबल क्या होता है और रेडिकल क्या है, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, डाइबेसिक, और ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका लेक्चर जो है उसको कंप्लीट
करा दिया है, आप ध्यान में रखेंगे। अब पीडीएफ, चूंकि ये देखिए मेरे नोट्स ही हैं, तो आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो उसके लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने नोट्स जो है इसको प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहें। और वो जो है 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको आप लोगों को जरूर से जरूर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल छात्र हित में काम कर रहा है, कृषि छात्रों के, तो आप लोग का भी जरूर कोई ना कोई फर्ज जो है वो बनता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, अपने क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।